हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप सुन रहे हैं। भगवान हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 10 चल रहा है, जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य। भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस किस चीज में भगवान किस तरह से विद्यमान है। वैसे तो देखा जाए इस सृष्टि में भगवान के अलावा कुछ और चीज है ही नहीं। भगवान ने स्वयं से ही हर चीज बनाई है, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, ये धरती हो, आकाश हो, अलग अलग लोक हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। हमारे ही ब्रह्मांड में, हमारी ही धरती पर अलग अलग चीजें हैं, पेड़ पौधे, धरती, वायु, अग्नि, जल, ये सब चीजें भगवान ने स्वयं से पैदा की हुई हैं। तो भगवान हर एक चीज का उदाहरण ले रहे हैं, मोटा मोटा जो हम जानते हैं। जैसे भगवान कहते हैं वायु भी मैं ही हूं, मगरमच्छ भी मैं ही हूं। कल भगवान ने कहा था सुहावनी सुहावनी वसंत ऋतु भी मैं हूं, गायत्री भी मैं हूं। और भगवान कहते हैं सामवेद के गीतों में बृहत साम भी मैं ही हूं। इस तरह से भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को बड़ा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से भगवान ये ज्ञान हमें दे रहे हैं, ताकि हम भगवान के ऐश्वर्य को जान पाए और हमें समझ आए कि ये हमारा जीवन वास्तव में क्यों है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें अपना समर्पण किसके प्रति करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये भगवान का ऐश्वर्य सुनकर हमें हर चीज का पता चल जाता है। भगवत गीता अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है जो भगवान की वाणी है। तो आइए आज हम जानते हैं भगवान हमें और क्या ज्ञान दे रहे हैं। पहले छोटी सी वंदना कर लेते हैं भगवान की। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। द्यूतं छाल्यतामस्मि तेज तेजस्विनामहं जयास्मि व्यवसायस्मि सत्वं सत्ववतामहं। हरे कृष्णा। मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं। मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। हरे कृष्णा। भगवान अब कैसे कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं छलियों में जुआ हूं। जो एक जुआ का खेल होता है उसमें हार होती है, जीत होती है, सत्य होता है, असत्य होता है। जिसे जुआ खेलना आ गया उसमें अगर छल का मिश्रण कर दिया जाए तो वह व्यक्ति अवश्य ही विजयी होता है। हालांकि वो सही नहीं है पर विजय उसकी होती है अगर उसके अंदर छल आ जाए। सत्य और असत्य के बीच की एक इकाई है छल, यानी कि छल वो चीज होती है जो सत्य को छुपा लेता है और असत्य को सत्य करके पेश कर देता है। भगवान कहते हैं अगर कोई छल करता है तो उन छलियों में भी जुआ मैं हूं, यानी कि उन सबसे बड़ा छलिया मैं हूं। शकुनी मामा क्या समझते थे कि वो ही सबसे बड़े जुआरी हैं, वही छलियां हैं। छल करके हड़प लिया ना सारा, पांडवों का सब कुछ, सारा राज्य हड़प लिया था, छल किया था। तो फिर कृष्ण ने क्या किया? क्या वो कृष्ण से जीत पाए? कृष्ण तो धर्म की साइड थे, पांडवों की साइड में थे, तो उनसे बड़ा छलिया कोई और नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि मैं छलियों में सबसे बड़ा जुआ हूं, यानी कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। और तेजस्वियों में तेज हूं। अब कुछ ऐसे पुरुष होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल शुद्ध पवित्र होते हैं, तो उनके चेहरे पर रौनक अलग ही हमें दिखेगी, तेज दिखेगा। कोई साधु होता है, हम कई बार कहते हैं ना कि उनके मुखमंडल पर इतना तेज है, हमने देखा उनको, इतना प्रकाशमान था उनका चेहरा, तो वो तेज पवित्रता से आता है। जितने पवित्र हम होंगे उतना ही तेज आ जाएगा। एक कहानी थी, एक बार कुछ हुआ था, रामानुजाचार्य जी थे, तो उनके पास कोई आए अद्वैताचारी, मतलब जो निराकार को मानते थे,
तो वो बहस करने लगे रामानुज जी से। बहस ये करी कि प्रकाश ही सब कुछ होता है। प्रकाश से उनको बड़ी अटैचमेंट थी कि अगर प्रकाश दिख जाए तो इसका मतलब हम समर्पण कर दें, तो वो प्रकाश देखना चाहते थे। 17 दिन बहस हुई रामानुजाचार्य जी से उन अद्वैताचार्य की। 17 दिन बहस के बाद फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, फिर भी कहते कि प्रकाश ही सब कुछ होता है। तो फिर रामानुजाचार्य जी गए फिर अपने गुरु के पास। तो वहां पर क्या हुआ कि प्रभु आप ही कुछ चमत्कार दिखलाइए, वो तो मान ही नहीं रहे, क्या किया जाए। तो उन्होंने अपनी कृपा की, तो 18वें दिन दोबारा से फिर भेंट हुई दोनों की। तो 18वें दिन जब जैसी ही भेंट हुई तो जो अद्वैताचारी थे उन्होंने देखा उनकी बॉडी तो एकदम से प्रकाशमान हो रही थी, तेजस्वी हो रही थी। तो जिसको देखते ही वो नतमस्तक हो गए कि हे प्रभु, जिस प्रकाश की तलाश में मैं भटकता रहा वो तो आपके ही दिव्य शरीर से निकल रहा है। जिस ब्रह्म को मैं तलाश कर रहा था वो तो आपके शरीर से निकल रहा है। अब मैं आपसे क्या बहस करने लायक रह गया। आपको मेरा प्रणाम है। दंडवत प्रणाम किया और मान लिया कि भगवान के शरीर से ही वो प्रकाश आता है जिस प्रकाश की तलाश में हम हमेशा खोए रहते हैं, वो भगवान से आता है। तो भगवान कहते हैं उन तेजस्वियों में तेज मैं हूं, जो जितना पवित्र होगा उतना तेजस्वी हो जाएगा। राम के अनुज, रामानुज राम के अनुज मतलब लक्ष्मण जी थे, वो तो साक्षात, तो प्रकाश होना ही था। ऐसे ही एक बार प्रभुपाद जी चल रहे थे तो वहां पर एक पुलिस वाले ने उनकी बाजू पकड़ी और एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। कहते ही इज ग्लोइंग, इतना ग्लो है इनके चेहरे पर, इस तरह से। तो वो ग्लो कहां से आया? क्योंकि वो पवित्र हैं, तेजस्वी हैं, भगवान की दिव्य भक्ति में रत हैं, इसलिए वो तेजस्वी हो गए। तो भगवान कहते हैं उन तेजस्वियों का तेज मैं हूं। हरे कृष्णा, मैं विजय हूं। अब अर्जुन को कह रहे हैं जो विजय श्री किसी को मिलती है वो विजय भी मैं ही हूं। अगर मैं विद्यमान हूं तो वो विजय आपकी सुनिश्चित है। तो अर्जुन तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूं, तो तुम्हारी विजय निश्चित है। साहस मैं हूं, जिस साहस के साथ तुम यहां पर युद्ध लड़ने आए थे वो साहस मेरा दिया हुआ है, वो साहस भी मेरी उपस्थिति की वजह से है, अर्थात वो साहस भी मैं ही हूं। और बलवानों का बल हूं। हे अर्जुन, भीम में कितना बल है, बलवान है। जो भुजाओं में वो बल होता है वो बल मेरी उपस्थिति की वजह से है। अगर मैं उपस्थित हूं तो वो बल है, अर्थात मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे अंदर जो बल है वो मेरा दिया हुआ है, तो तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तुम्हारी विजय निश्चित है। हरे कृष्णा। अगले श्लोक करते हैं। वृष्णीनां वासुदेवास्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामोष्णा कविः। हरे कृष्णा। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूं। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूं। अब श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों निकटतम अवतार हैं, यानी कि बलराम जी श्री कृष्ण के निकटतम अंश अवतार हैं और इस भौतिक सृष्टि में वो दोनों भाई बनकर आए हैं। वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें भी वासुदेव कहा जा सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम जी की बात कर रहे हैं। वृष्णि वंशियों में वासुदेव मैं हूं, यानी कि वो बलराम जो तुम देख रहे हो वो भी मैं ही हूं। पांडवों में अर्जुन हूं। अब अर्जुन तो सामने खड़े हैं तो उन्हीं की बात कर दी। हे अर्जुन, जो ये सब पांडव तुम खड़े हो इनमें जो तुम अर्जुन हो वो तुम भी मैं ही हूं। तुम्हारे अंदर जो विभूति है वो मेरी ही है, अर्थात तुम्हारे अंदर जो बल है वो मेरी वजह से ही है। तो तुम मेरे ही अवतार हो, मेरा ही विस्तृत रूप हो, तो तुम डर क्यों रहे हो? युद्ध करो, विजय निश्चित है। तो भगवान के सामने जो 5 पांडव थे उनमें युधिष्ठिर जी और भीम जी वो बड़े थे भौतिक सृष्टि के अनुसार,
तो भगवान उन्हें प्रणाम किया करते थे। जो छोटे थे नकुल और सहदेव, उन्हें भगवान आशीर्वाद दिया करते थे। और जो अर्जुन है वो बराबर के, तो अर्जुन को आलिंगन किया करते थे, मित्र मानते थे, अपना भक्त मानते थे। तो अर्जुन को कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे प्रिय हो, मेरा ही विस्तृत रूप तुम हो, पांडवों में अर्जुन मैं ही हूं, तो फिर चिंता किस बात की अर्जुन। हरे कृष्णा। मैं समस्त मुनियों में व्यास हूं। व्यास देव जी कौन है? जिन्होंने सभी शास्त्र प्रकट किए, श्रीमद् भागवतम दी, जिन्होंने वेद दिए, मतलब दिए तो भगवान ने, जिन्होंने हमें नोट कर दिया, लिख कर दिया, ताकि पूरी दुनिया तक वो पहुंच सके। वो व्यास देव जी भगवान के ही विस्तृत रूप हैं। कॉम्प्लेक्सेशन उनका डार्क था, भगवान का ही एक अवतार है व्यास देव जी। तो श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, वो व्यास देव भी मैं ही हूं। महान विचारकों में ऊष्णा मैं हूं, अर्थात भगवान यहाँ पर गुरु शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। वैसे तो शंकराचार्य जी भगवान के भक्त नहीं हैं, पर वो भगवान को जानते हैं, उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। जो भगवान को जान गया मतलब भगवान की कृपा है, ब्लेस्ड हैं वो। तो जब वामन देव जी आए बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगने, तो उनके गुरु शंकराचार्य बोले कि 3 पग भूमि के चक्कर में तुम मत फंसो बलि, ये विष्णु है जो 3 पग के चक्कर में तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लेंगे। नहीं माने बलि, तो उन्होंने दे दी और परिणाम वही निकला। मतलब शंकराचार्य जी जानते थे कि ये विष्णु है और सब कुछ हर लेंगे, भगवान को जानते थे, भगवान के भक्त नहीं है पर जानते हैं, यानी कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त है। तो वही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उन महान विचारकों में, मतलब विचार तो करेंगे ही जब वो इतने ज्ञाता हैं, भगवान को जानते हैं, तो उन महान विचारकों में जो सर्वश्रेष्ठ विचारक होता है गुरु शंकराचार्य, यानी कि ऊष्णा बोला है यहाँ पर, वो ऊष्णा मैं हूं, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इस बात से हमें पता क्या चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति खुद को, स्वयं को या किसी और को किसी चीज में एक्सपर्ट बोलता है, तो भगवान कहते हैं कि वो एक्सपर्टाइज मेरी उपस्थिति की वजह से है। कोई कहता है कि वो फलाना फलाना बहुत सुंदर है, तो आ जाइए आगे भगवान के, भगवान से सुंदर कोई नहीं है। कोई कहता है कि बलवान है सबसे ज्यादा, भगवान कह रहे हैं वो बलवान का बल मैं हूं। मतलब हर एक चीज जो फीलिंग की है या ताकत की है, सुंदरता की है, कोई भी चीज एक्सपर्टाइज अगर रखती है तो वो भगवान की प्रेजेंस की वजह से है, उनसे ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। भगवान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।